हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए, आप सभी को पहले से ही पता होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बने हैं। तो ये कब से बने, कब से लागू हुए, तो 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हुए। यहाँ पर बात करें 5 अगस्त 2019 की, तो देखिए ये डेट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए थे और लागू किए गए 31 अक्टूबर 2019 से। तो दोनों डेट महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को की गई। तो आपको याद रखना है कौन बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने। तो देखिए, अब बात करें लद्दाख की, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, तो राधा कृष्ण माथुर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राधा कृष्ण माथुर। तो आपको दोनों याद रखने हैं, जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर। ये आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9। देखिए, इस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 है। देखिए, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इसी प्रकार से पहले 29 राज्य थे और अब सिर्फ 28 राज्य रह गए हैं। तो आपको दोनों याद रखने हैं, राज्य इस समय 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। तो चलिए अब इसके साथ ही हम 9 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी क्या है। सबसे पहले बात करें जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसकी 2 राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। बात करें लद्दाख की, तो ये महत्वपूर्ण है, लद्दाख की राजधानी बनाई गई है लेह है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दमन और दीव की राजधानी दमन है। दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। बात करें पुद्दुचेरी की, तो इसकी राजधानी पुद्दुचेरी ही है। आगे देखते हैं, बात करें लक्षद्वीप की, तो इसकी राजधानी कवरत्ती है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो ये 9 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनकी राजधानी मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 2 नवंबर 2019 को एक न्यू मैप जारी किया गया था जिसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख। इसके बाद दूसरे नंबर का है जम्मू कश्मीर। आप यहाँ पर मैप में एक साइड में देख सकते हैं, ये इधर लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए, बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो दिल्ली है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली, याद रखना है। बात करें सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है। देखिए, लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में ही सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जिलों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई है। देखिए, जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो उस समय इसमें जिलों की संख्या 20 थी, लेकिन अब 2 और जिले बढ़ाकर इनकी संख्या 22 कर दी गई है। अब देखिए, 2 नए जिले पाकिस्तान अधिकृत जिले हैं जिनके नाम है मीरपुर और मुजफ्फराबाद। तो आपको दोनों जिलों का नाम याद रखने क्या है, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान अधिकृत जिले हैं ये शामिल किए गए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं। अब बताना है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2। लद्दाख में 2 जिले हैं। अब देखिए 2 जिले कौन कौन से हैं, कारगिल और लेह है। तो आपको दोनों जिले का नाम याद रखने हैं। और जम्मू कश्मीर में कितने हैं, 22 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए बात करें भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो लेह है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेह है। मैंने आपको बताया लद्दाख का जिला है ये, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अब सबसे बड़ा जिला है। देखिए आपने नाम सुना होगा कच्छ जिले का, कच्छ जिले का आपने नाम सुना होगा, ये गुजरात का जिला है। आपने पढ़ा होगा कि ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। लेकिन जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तो उस समय ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला था। लेकिन अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया है लेह है। तो आपको अब लेह का नाम याद रखना है। अब ये कच्छ जो ये दूसरे नंबर का हो गया है। बात करें भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो माहे है जो कि पुद्दुचेरी का जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा कुल कितने प्रदेशों से लगती है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 प्रदेशों से। देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कुल 3 प्रदेशों से लगती है, जिसमें 2 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब है और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की सीमा कुल कितने प्रदेशों से लगती है, तो आपको लगाना है आंसर 3। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपको लगाना है 2। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो सिर्फ 1 जो कि लद्दाख है। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कुल कितने प्रदेशों से लगती है? देखिए बात करें अब लद्दाख की कि इसकी सीमा कुल कितने प्रदेशों से लगती है, तो 2 से लगती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 प्रदेशों से। कौन कौन से, एक तो इसमें राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य हिमाचल प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 देशों से। अब 3 देश कौन कौन से हैं? देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो इन 3 देशों से लद्दाख की सीमा लगती है, तो आपको याद रखना है। और बात करें यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की सीमा सिर्फ 1 देश से लगती है, पाकिस्तान से, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 राज्यों में। देखिए इस समय प्रेजेंट में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, आपको जरूर याद रखना है। देखिए जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, राज्य था, तो जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी। लेकिन जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में विधान परिषद राज्यों की संख्या सिर्फ 6 रह गई है। पहले 7 थी, अब 6 हो गई है, तो आपको याद रखेगा। अब देखिए 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं, आपको 6 के नाम याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। देखिए आप सभी को मालूम होगा जम्मू कश्मीर राज्य को पहले एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था अनुच्छेद 35A के अनुसार और अनुच्छेद 370 के अनुसार। तो 5 अगस्त 2019 को इन दोनों अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया था। कब? 5 अगस्त 2019 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में किस विधेयक के द्वारा बांटा गया था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत बांटा गया था। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि किस बिल के द्वारा यानी किस विधेयक के द्वारा बांटा गया था, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बिल था यानी कि विधेयक था, इसे राज्यसभा और लोकसभा में किसने पेश किया था, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले की वीडियो में करा दिया है, जो मैंने इससे पहले का वीडियो अपलोड किया था, वर्तमान में कौन क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था इससे पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।